जुजुत्सु काइसेन की दुनिया में पावर का मतलब है श्रापित शक्तियाँ। जिसके पास जितनी ज़्यादा कर्स्ड एनर्जी है वो उतना ही पावरफुल जादूगर। गोजो सातोरू, सुकुना, यूता ये सब अपनी शक्तियों से ब्लेस्ड थे। इनके पास मैजिकल पावर्स थी। लेकिन एक इंसान था जिसे दुनिया ने फेलियर कहा, जिसे अपने ही क्लैन ने कचरे की तरह फेंक दिया। तोजी फुशिगुरो। इसके पास कोई भी श्रापित शक्तियाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग जादूगर गोजो सातोरू को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। कैसे? इसका जवाब है हेवनली रेस्ट्रिक्शंस। तोजी ने कुछ खोया था कुछ पाने के लिए। उसने अपनी श्रापित शक्तियों का बलिदान दिया और बदले में उसे मिली सुपर ह्यूमन सेंसेस और एक अनशेकेबल माइंड। आज की दुनिया में श्रापित शक्तियाँ कोई मैजिक नहीं है। हमारी दुनिया की श्रापित शक्तियाँ हैं चीप डोपामिन, इंस्टाग्राम रील्स, शुगर, जंक फूड, पोर्न, वीडियो गेम्स। ये वो मैजिक है जो हमें हर वक्त घेरे रखते हैं। हम इसमें डूबे हुए हैं। हम सब अपनी लाइफ में स्किल्स चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, लेकिन हम इस चीप एनर्जी के गुलाम बन चुके हैं। मैंने सोचा क्या हो अगर मैं तोजी का रास्ता अपनाऊं? क्या हो अगर मैं अपनी लाइफ से इस चीप डोपामिन को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दूं? 7 दिन, नो शुगर, नो सोशल मीडिया, नो म्यूजिक वाइल वॉकिंग, नो नेटफ्लिक्स, जस्ट मी, माई बॉडी एंड द साइलेंस। मैं तोजी फुशिगुरो बनने निकला था ताकि मैं फोकस और स्ट्रेंथ अचीव कर सकूं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यह एक्सपेरिमेंट मुझे तोड़ देगा। It didn't make me a hero instantly. It destroyed me first. So welcome to the heavenly restriction experiment. तोजी का कैरेक्टर डिज़ाइन सिंपल है। वो फ्लैशी नहीं है, वो शांत है, वो इनविजिबल है। जब गोजो अपनी 6 आइज यूज़ करता है वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन वो तोजी को नहीं देख पाया क्योंकि तोजी के पास वो एनर्जी थी ही नहीं जो गोजो डिटेक्ट करता। रियल लाइफ में जब तुम डोपामिन छोड़ देते हो तुम इनविजिबल बन जाते हो। सोसाइटी चाहती है कि तुम कंज्यूम करते रहो, एल्गोरिदम चाहता है कि तुम एडिक्टेड बने रहो, लेकिन जब तुम इस सिस्टम से लॉग आउट करते हो तो तुम मैट्रिक्स से भी गायब हो जाते हो। मेरा हेवनली रेस्ट्रिक्शन सिंपल था पर ब्रूटल भी। नंबर 1, नो डिजिटल डोपामिन, यानी फ़ोन सिर्फ कॉल और इसेंशियल वर्क के लिए। ना ही इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब शॉर्ट्स, ना ही एंडलेस स्क्रॉलिंग। मैंने ठान लिया था कि बोर होने पर मैं दीवार को देखूंगा पर फ़ोन नहीं उठाऊंगा। नंबर 2, नो केमिकल डोपामिन, 0 शुगर, 0 जंक फूड, सिर्फ होल फूड जैसे एग, मीट, दाल, रोटी। तोजी डजंट ईट फॉर टेस्ट, ही ईट्स फॉर फ्यूल। नंबर 3, नो ऑडियो स्टिमुलेशन, जिम में कोई म्यूज़िक नहीं, वॉक करते वक्त कोई पॉडकास्ट नहीं। ये सुनने में आसान लगता है पर ट्रस्ट मी ये सबसे मुश्किल पार्ट था। मेरा गोल था सेंसरी रीसेट, क्योंकि साइंस कहती है हमारे ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। जब हम रील्स देखते हैं या मीठा खाते हैं तो ये रिसेप्टर्स धीरे धीरे सुन्न हो जाते हैं। हमें खुशी फील करने के लिए और ज़्यादा स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ने लगती है। तोजी बनने के लिए मुझे इन रिसेप्टर्स को वापस सेंसिटिव बनाना था। मैंने सोचा मैं 7 दिन में बीस्ट बन जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जब आप अपने दिमाग से उसका खिलौना छीन लो तो दिमाग बच्चे की तरह रोता नहीं, वो दुश्मन की तरह हमला करता है। पहला दिन शुरू हुआ। मैं सुबह उठा, फ़ोन चेक करने की आदत थी, हाथ ऑटोमेटिकली बेड साइड टेबल पे गया, लेकिन वहाँ फ़ोन नहीं था। मैंने उसे दूसरे कमरे में लॉक कर दिया था। मेरी पहली फीलिंग थी पावर। मुझे लगा वाओ मैं कितना डिसिप्लिन्ड बन गया। मैंने हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, मैंने वर्कआउट किया बिना म्यूज़िक के। जब हम नई चीज़ें शुरू करते हैं तो एक नोवेल्टी का भी डोपामिन हिट होता है। मुझे लगा मैं तोजी हूँ। मैं सड़क पर चल रहा था, लोग अपने फ़ोन में घुसे हुए थे और मैं उन्हें देख रहा था। मुझे लगा मैं मैट्रिक्स से बाहर हूँ।
मैं मन ही मन सोच रहा था, ये सब कमज़ोर है, मैं स्ट्रोंग हूँ। दूसरा दिन भी स्मूथ था। मेरे एनर्जी लेवल्स भी हाई थे क्योंकि मैंने शुगर नहीं खाई थी। मेरा शुगर क्रैश बिल्कुल ज़ीरो था। नॉर्मली दोपहर में नींद आती थी, पर दूसरे दिन पे मैं अलर्ट था, बिल्कुल एक शिकारी की तरह। मैंने अपनी YouTube स्क्रिप्ट का काम आधे टाइम में ही ख़त्म कर दिया क्योंकि मेरा फोकस लेजर शार्प था। मैंने उस दिन डायरी में लिखा, हेवनली रेस्ट्रिक्शंस इज़ अ चीट कोड, व्हाई डजंट एवरीवन डू दिस। मैं घमंड में था, मुझे लग रहा था मुझे सब पता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का एक रूल है, द स्ट्राइक बैक। तुम्हारा दिमाग एक जंगली जानवर है, तुमने उसे पिंजरे में तो बंद किया है, लेकिन उसे अभी तक भूख नहीं लगी है। पहला दिन और दूसरा दिन बस साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म था। असली लड़ाई डे 3 पे शुरू हुई। तीसरा दिन द क्रैश। सुबह उठते ही सिर में तेज दर्द था। कोई आम सिर दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी चुभन मेरी आंखों के पीछे। मेरा दिमाग चीख रहा था, जस्ट वन रील, बस एक बार इंस्टाग्राम खोल ले, बस एक चॉकलेट का पीस खा ले। ये साइंस है, इसे डोपामिन विड्रॉल कहते हैं। जब तुम ड्रग्स जैसे फ़ोन, शुगर रोक देते हो, तुम्हारा ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है ताकि तुम घबरा कर वापस उस ड्रग के पास जाओ। मैं डेस्क पे बैठा था काम करने के लिए, लेकिन फोकस जीरो था। तो जी एनर्जी तो भूल जाओ, मैं एक लाश की तरह फील कर रहा था। मुझे गुस्सा आ रहा था, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन हो रही थी। किसी ने दरवाज़ा जोर से बंद किया तो मेरा मन कर रहा था बहुत चिल्लाऊं। ये वो मोमेंट है जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। हम सोचते हैं प्रोडक्टिविटी हैक्स हमें बचा लेंगे, लेकिन जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ हो तो कोई पोमोडोरो टेक्निक काम नहीं करती। शाम को मैं जिम गया। नो म्यूजिक रूल वाज स्टिल ऑन। नॉर्मली हैवी मेटल म्यूजिक्स मुझे लिफ्ट करवाने में मदद करते हैं, लेकिन आज साइलेंट सन्नाटा था। सिर्फ हैवी ब्रीदिंग थी और लोहे की आवाज़। मेरे दिमाग ने कहा, छोड़ दे, आज वर्कआउट मत कर, तू थक चुका है। ये मेरे अंदर के तोजी की असली फाइट थी। नॉट अगेंस्ट गोजो बट अगेंस्ट हिमसेल्फ। मैंने रियलाइज किया कि मैं तोजी नहीं हूँ, मैं वो बंदर हूँ जो कर्स्ड एनर्जी के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता। मैंने अपने आप को शीशे में देखा। आई लुक्ड मिजरेबल। मेरी बोरियत इतनी गहरी थी कि वो फिजिकल पेन बन गई थी। हम लोग बोर होने से इतना डरते हैं कि हम 5 सेकंड के लिए भी लिफ्ट में खड़े होते हैं तो फ़ोन निकाल लेते हैं। लेकिन चौथे दिन की उस रात को, उस बोर्डम में, उस अंधेरे कमरे में बैठे बैठे कुछ तो हुआ। जब दिमाग ने देख लिया कि मैं उसे डोपामिन नहीं देने वाला, तो वो शांत हो गया। चीखना बंद, रोना बंद। द नॉइज स्टॉप्ड। डे 5 द अवेकनिंग। मैं सुबह उठा बिना अलार्म के। हेडेक गायब था, लेकिन सबसे बड़ा चेंज था मेरी सेंसेस में। जब तोजी माकी को ट्रेन करता है तो वो कहता है, तुम हवा के फ्लो को फील नहीं कर सकते, इसलिए तुम वीक हो। 5वें दिन मुझे वो समझ आ रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन से सुन नहीं था, मेरी सेंसेस अलर्ट हो गई थी। खाने का टेस्ट, सिंपल रोटी और दाल इतनी टेस्टी लग रही थी जैसे मैं पहली बार खा रहा हूँ। पानी का टेस्ट भी मीठा लग रहा था। जो काम करने में मुझे 4 घंटे लगते थे, वो अब 1.5 घंटे में हो जा रहे थे। इसे डीप वर्क कहते हैं। जिम में अब मुझे म्यूजिक की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपनी हार्ट बीट सुन सकता था। मैं हर मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील कर सकता था। कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी वॉज एब्सोल्यूट। तोजी के पास कर्स एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसकी बॉडी ने कंपनसेट किया। मेरे पास चीप डोपामिन नहीं था, इसलिए मेरे फोकस ने कंपनसेट किया। मुझे सोशल एंजाइटी फील नहीं हो रही थी। जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो मैं उनकी आंखों में देख रहा था। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। मुझे फ़ोन चेक करने की अर्ज नहीं हो रही थी। मैं प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा था। और तब मैंने रियलाइज़ किया, तोजी विलन नहीं था, तोजी फ्री था। हम सब कर्स एनर्जी जैसे सोसाइटी ट्रेंड्स के पपेट हैं। तोजी ने वो धागे काट दिए थे। डे 6। छठे दिन मुझे लगा कि मैं हवा में तैर रहा हूँ। नो हैवी थॉट्स, नो डिप्रेशन अबाउट द पास्ट,
नो एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर। बस आज और ये पल, ये है असली हेवनली रेस्ट्रिक्शन का इनाम। पेन इज़ द प्राइस यू पे फॉर पावर। 7 दिन खत्म हो गए। मैंने अपना फ़ोन वापस ऑन किया। नोटिफिकेशन की तो बाढ़ आ गई थी, लेकिन पता नहीं मेरा मन ही नहीं किया उन्हें खोलने का, क्योंकि मुझे वो शोर शराबा वापस नहीं चाहिए था। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट ने मुझे तोड़ दिया। इसने मेरे वीक सेल्फ को तोड़ा, उस वर्जन को मार दिया जो वैलिडेशन का भूखा था, और जो मुझ में बचा वो थोड़ा तोजी जैसा था, स्ट्रोंगर, शार्पर और शायद थोड़ा डेंजरस भी। डार्क साइकोलॉजी कहती है, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल योर लाइफ यू मस्ट फर्स्ट कंट्रोल योर इम्पल्सेस। जुजुत्सु काइसेन में भी हेवनली रेस्ट्रिक्शंस एक कर्स माना जाता है बाय द जेनिन क्लैन, क्योंकि सोसाइटी को वो लोग पसंद नहीं जो सिस्टम फॉलो नहीं करते। सोसाइटी चाहती है कि तुम वीक रहो, एडिक्टेड रहो, स्क्रॉल करते रहो, क्योंकि अगर तुम तोजी बन गए, अगर तुमने अपनी जंजीरें तोड़ दी, तो सोसाइटी तुमसे डरेगी। तो मेरा सवाल तुमसे यही है कि क्या तुम तैयार हो? क्या तुम 7 दिन के लिए अपने चीप प्लेजर्स का सेक्रीफाइस कर सकते हो? हाँ, माना कि दर्द होगा, बोरियत होगी, तुम्हारा दिमाग चीखेगा, लेकिन उस दर्द के दूसरी तरफ तुम्हारा ट्रू पोटेंशियल वेट कर रहा होगा।